भिवंडी पश्चिम विधानसभा समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार रियाज आजमी का उत्तर प्रदेश के खासदार श्रीमती इकरा हसन के प्रमुख उपस्थिति में दरगाह दीवानशाह से मंगल बाजार स्लैब एकता होटल तक महाप्रचार रैली का आयोजन कर महासभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में मान्यवर व समाजवादी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता व पदाधिकारी महिला व पुरुष उपस्थित थे। तो वही आगे हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के खासदार श्रीमती इकरा हसन ने सभी मतदाताओं से विकास को लेकर भिवंडी पश्चिम विधानसभा समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार रियाज आजमी को साइकिल वाली बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने की अपील की। कांग्रेस के कैंडिडेट भी यही फिक्स करते हैं, एमआईएम के कैंडिडेट भी यही फिक्स करते हैं। इनको लगा ये करके वो इलेक्शन जीत जाएंगे। जब उनको समझ में आया कि अभी भी हम लोग इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के सामने, तो तीसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया विलास पाटिल, जो पिछले 20 साल से शहर को लूट रहे हैं। सड़क गटर पानी, सड़क है क्या शहर में? गटरें बनी है क्या 25 साल में? पानी आता है क्या? आता है पानी मैम पानी आता है यहाँ पे। रात को 3 बजे भिवंडी शहर इकलौता शहर ऐसा है जहाँ रात को 3 बजे पानी आता है और ब्राउन पानी आता है, क्योंकि गटर का पानी आता है। और स्कूलें 104 स्कूलें थी, उसमें से 8 स्कूलें बंद हो गई है म्यूनसिपालिटी की। क्यों बंद हो गई? क्योंकि धोखाधयक, पैसे नहीं म्यूनसिपालिटी की, कर्जमंद है, तो पैसा कौन देगा? हेल्थ केयर की मामला ये है कि इकलौता हॉस्पिटल इंदिरा गांधी है, पिछले 50 साल पहले बना था, तब 100 बेड का हॉस्पिटल था और 3 लाख की आबादी थी। और हॉस्पिटल अभी भी 100 बेड का है और हमारी माँ बहनें वहाँ जाती है तो उनका इलाज भी नहीं होता। 100 बेड ये हाल है यहाँ पे कि डिलीवरी हॉस्पिटल के बाहर हो जाती है। क्या कहोगे आप? बेशर्मी आखिरी हिस्स पे, बेसी आखिरी हिस्स पे शहर बर्बाद हो चुका है। उसके बाद भी 20 साल रहने के बाद उस आदमी की हिम्मत की दाद देता हूँ कि यहाँ एमएलए लड़ने आ गए। उस आदमी की ये बात है, बता दूं, वो 4 नगर सेवक जीतते हैं और 45 खरीदते हैं, 45 परचेज करते हैं, 45 परचेज करके वो मेयर बनते हैं। वोट 45 नगर सेवक कर लेते हैं और वो आ गए एमएलए लड़ने, मगर उनको मालूम नहीं है या भूल गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आपकी जनता वोट करने वाली है, नगर सेवक वोट करने वाले नहीं है। जनता इंशाल्लाह बता देगी कि क्या है। वोट का बंटवारा करने आए हैं, वो 3 आदमी लेकर आ गए लोग, मगर इंशाल्लाह पब्लिक बताएगी इनको। शहर के हालात में और क्या बताए? वारिस पठान जी हैं, उनकी पार्टी एमआईएम है, जो 4 साल 11 महीने और 15 दिन तक उस पार्टी का कोई पता नहीं रहता, समाज में उनकी कोई सोशल वर्क नहीं रहती, और अचानक 15 दिन पहले नमूदार होते हैं बलवास होटल में, जहाँ एबी फॉर्म का सौदा होता है। लोग यहाँ भिवंडी से गाड़ी भर भर के जाते हैं, उनको दिन भर बैठाया जाता है। और बहुत बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर जाके आपकी बैठे थे कि भैया एबी फॉर्म दे दीजिए, एबी फॉर्म दे दीजिए, एबी फॉर्म खरीद के लाएंगे, यहाँ और महंगा बेचेंगे। ये एमआईएम है, मगर जनता सब जान गई है और अब की इंशाल्लाह 5000 वोट भी नहीं देगी। इंशाल्लाह देगी क्या? वो उस पार्टी के कैंडिडेट की हाल बताऊं कि उनके बहुत बड़े लीडर आते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब स्टेज पर हाथ भी नहीं मिलाते उनसे, उस कैंडिडेट से हार पहना जाते हैं तो हार भी नहीं पहनते। और परसों रात को बाइकल्ला में बयान देते अपने कैंडिडेट के बारे में। 2014 में जो हमने कैंडिडेट दिया था वो अच्छा नहीं था, इसलिए अब क्या हम अच्छा कैंडिडेट दे रहे हैं। तो अपने कैंडिडेट को बाइकल्ला में परसों उन्होंने बताया इन्हीं वारिस पठान को। तो मैं पठान साहब से बोल रहा हूँ कि आपका खेला हो गया लगता है, हैदराबाद वाले आपके साथ खेला कर गए हैं। तो आप लोग की तो बत्ती गुल है, क्योंकि मोबाइल के साथ साथ मेरे भिवंडीकर भी स्मार्ट हो गए हैं। इतने स्मार्ट हो गए ना, लास्ट तक तुमको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। लोग हमारे पत्रकार बंधु सामने बैठे हुए हैं, ये बार बार पूछते हैं लोगों से कि भाई आप कौन सा कैंडिडेट चुनेंगे, कौन सा कैंडिडेट चुनेंगे। मगर भिवंडी की पब्लिक क्या है? स्मार्ट। बोलते नया चेहरा लाएंगे, नाम नहीं लेते, मगर इंशाल्लाह वो नया चेहरा उनको समझ में आ गया किसको लाना है।
भिवंडीकर होना चाहिए। मैं भिवंडी में पला पढ़ा पैदा हुआ, सारी चीजें मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ हुई। यहाँ की तकलीफ, यहाँ का गम, हर चीज मालूम है। आप मुझे मोहल्ले का नाम बताइए, मैं तकलीफ बताऊंगा आपको। आप जिस मोहल्ले का नाम बताओगे वहाँ की क्या परेशानी है मैं बता दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला 2-2.5 साल पहले जो हम लोगों ने काम किया, 2-2.5 साल से हम निकले, बोले क्या काम किया जाए यार, क्या काम किया जाए। NRC CA आया, लोग परेशान, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बहुत हैरान। हम लोगों ने क्या करना है, उसका NRC CA का नाम ले लिया, हमने डॉक्यूमेंट बनाना शुरू किया, क्योंकि हमारी कौम के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे। डॉक्यूमेंट बनाए, 1,35,000 लोगों का काम किया हमने, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए। फिर सोचे यार क्या किया जाए, हमेशा 2-2, 3-3 लड़ा देते, मुसलमान इलेक्शन जीत जाते। हमने 45,000 नए नाम चढ़ा दिए, मतलब ये भी खेला खत्म हो गया। शहर हमारा, शहर हमारा, शहर ये शहर हमारा, जिम्मेदारी है हमारी, ये सारी चीजें हमारी। हमको बाहर वाला नहीं चलेगा, कोई भी बाहर वाला नहीं चलेगा। ये शहर के हिंदू मुसलमान सब हमारे भाई है। हम लोग को सबका काम करना है, सबके लिए करना। हमारी ऑफिस वहाँ कास्ट नहीं पूछी जाती कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। आप यहाँ आए हो ना तो काम करा के जाओ। हम लोग क्या, हमारी ऑफिस में सिर्फ डॉक्यूमेंट का काम नहीं होता, हेल्थ केयर का काम होता है। हम लोग कोई बीमार शख्स आता है जिसका इलाज कहीं नहीं हो रहा गरीब का, यहाँ से बम्बई तक हम लोग इलाज जाते हैं, इलाज करवाते हैं और फ्री में इलाज करते हैं। किसी का म्यूनसिपालिटी का कोई काम रहता है माशाल्लाह वो करते हैं। किसी कोई भी तकलीफ हो, हम लोग इस जज्बे के साथ शहर में आए हैं कुछ काम करने के लिए। तंग आ चुके थे सिस्टम से, न तो मैं तो बिजनेस मैन था, अपना काम कर रहा था, मुझे क्या लेना देना था। मैं समझ में आया कि नहीं भाई, लुटेरे बहुत आ गए हैं, कुछ करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी नौजवानों की। बहुत सारे ऐसे नौजवान हो जो सियासत में आना चाहते हैं मगर इसकी गंदगी देख के आना नहीं चाहते। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 5 साल में 500 लीडर ले आऊंगा इंशाअल्लाह इस शहर में। इस शहर बदलेगा इंशाअल्लाह। आप और हम मिलकर बदलेंगे, कलेक्टिव एफर्ट से बदलेंगे, चीजें बदलेंगी, समस्याएं खत्म होगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हमको मालूम है कि हराम क्या है और हलाल क्या है। हम मुसलमान हैं, हमें मालूम है हराम क्या है, हलाल क्या है। हम उस जाविये से करते खिदमत खल्क की एक पहचान हमको हमारे कायद मोहतरम अबू आसिम आजमी ने दी कि लोगों की खिदमत करिए। ये मत सोचिए कि तुम्हारे साथ क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला, काम करिए, भूल जाइए। एक दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी, हमारे गार्जियन, उन्होंने हमको फोन किया, बोले फला आदमी को जानते हो? बोले हाँ। तो बोले क्या हुआ भाई? बोले नहीं, इनके साथ तुमने कुछ हेल्प की है इनकी? बोला हाँ कुछ किए। बोले मदद की? बोला हाँ। बोले हाँ तुम्हारी कंप्लेन लेकर आया था। तो शहर में उनका कहना यही है कि भाई आप काम करते चलो, एक्सपेक्टेशन मत करो कि वो आपके साथ क्या करेगा। हमको काम करना। मैं जानता हूँ कि ये आवाम 75-80 साल से धोखा खाते चली आई है, किसी पॉलिटिशियन पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेगी, मगर मैं भी हार मानने वाला नहीं। इंशाल्लाह काम करते रहूंगा, जज्बे के साथ काम करूंगा और आने वाली 20 तारीख को इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम लोग 70% वोटिंग करेंगे और 5 नंबर बटन दबाएंगे और साइकिल को, चुनाव चिन्ह को दबाएंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे ना। आपकी का इलेक्शन एक और खास बात है, आपकी हमेशा इलेक्शन होता था मर्द हजरात आगे आगे थे, मगर आपके इंशाल्लाह लेडीज आगे आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगी? कितना वोटिंग कराएंगी? पहले अपने घर का वोट डलवाएंगी, फिर उसके बाद पूरी बिल्डिंग का, फिर मोहल्ले का, फिर हमको बाहर निकलना, उससे पहले मोहल्ला नहीं छोड़ना है। 70% पोलिंग करना है इंशाल्लाह। ऐतिहासिक जीत चाहिए इंशाल्लाह, कराएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बीच में आपके हमारे होने वाले आमदार इंशाल्लाह रियाज भाई, रियाज शेख साहब हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से मेरे साथ आए। मेरठ से हमारे पूर्व आमदार रफीक अंसारी साहब, फारूक साहब, अनीस भाई, अब्दुल्ला भाई, उमेर जलाल साहब, शाहबाज भाई, अनीस भाई, उमेर जलाल साहब और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए
मेहनत कर रहे हैं। आप सभी को और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाई और बड़ी तादाद में मौजूद मेरी माएँ बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि पहली बार मैंने ये देखा है कि किसी राजनीतिक सभा में महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसके लिए मैं रियाज भाई को और आप सभी को बधाई देती हूँ। क्योंकि जब तक महिलाएं अपने हक के लिए खुद आगे नहीं आएंगी, खुद अपने सही गलत का फैसला नहीं करेंगी, खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी नहीं होंगी, तो हमारे अधिकार हमें कोई नहीं देगा। तो आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ये चाहती हूँ कि इसी तरह आप अपनी हिस्सेदारी मांगे, इसी तरह आप अपनी साझेदारी दिखाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस मकसद के लिए हम आपके बीच आए हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपके यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और ये चुनाव बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है कि पूरे देश की नज़र आपके चुनाव पर है। देश की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। हरियाणा के चुनाव का जिस तरीके से एक मायूसी का असर पूरे देश पर डाला है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका चुनाव भी बहुत असरदार पूरे मुल्क के लिए रहने वाला है। आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में यहाँ से जो बड़ी जीत इंडिया गठबंधन को दी है और जो बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिली है, इन दोनों सूबों ने भाजपा जो 400 पार का वादा करती थी, उसके वादे को खोखला साबित करने का काम किया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी शख्स का है तो वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का है, जिन्होंने अकेले 37 MP भेजकर आज वो काम कर दिखाया है कि भाजपा अपनी मन मर्जी जैसे चलाया करती थी अब से पहले, अब वो नहीं चला पाती। तो ऐसे लोग, हमसे बहुत लोग सवाल करते हैं कि आप यहाँ क्यों लड़ने आ रहे हैं, आपका क्या अधिकार है। जिन्होंने सबसे ज़्यादा जब मुल्क को ज़रूरत थी ऐसा काम करने का काम किया कि भाजपा को रोकने का दम दिखाया, क्या उनका अधिकार नहीं है आपके बीच में आए और वोट की अपील करें? अगर हमारा नहीं अधिकार है तो मैं नहीं मानती किसी और का भी अधिकार है। तो हम उस अधिकार की वजह से आपके बीच में आए हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी ये जो बेईमानी से बनी हुई सरकार है, इसको बदलने में योगदान देगी आप लोगों की मदद से। अभी जब हम आ रहे थे, हमने यहाँ एक रोड शो भी किया, लेकिन रोड नहीं हमें मिली। हम गड्ढों में से निकल के आ गए, रोड नहीं मिली हमें। तो ये आपका जो भिवंडी है, यहाँ पर जो विकास होना चाहिए, जिस तरीके से सड़कें होनी चाहिए, जो अभी रियाज भाई यहाँ पर हाल बता रहे थे कि पानी की भी व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी ही चीज़ों पर हमारा चुनाव होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर आपकी लड़ाई होनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि कुछ लोग सिर्फ चुनाव के वक्त निकल कर आते हैं और हमसे हमारे मजहब के नाम पर वोट की अपील करते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके बीच में पूरे के पूरे 5 साल कौन काम कर रहा है, कौन आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, आपकी आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि रियाज भाई जो हमारे प्रत्याशी यहाँ से हैं, लगातार आपके बीच में रहकर आपकी आवाज़ उठाने का, आपके लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। तो अपने बीच का प्रत्याशी हो जो अपने सुख दुख में शामिल हो, जिसको मालूम हो कि हमारे इलाके की क्या समस्याएं हैं, ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए जो सिर्फ चुनाव लड़ने आपके बीच में आ रहे हैं। और ऐसे भी लोगों को वोट मत दीजिए जो 20-20 साल से आपका वोट लेकर बैठे हैं, लेकिन जो उनका काम है, आज मैं बाहर से आई हूँ, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से बहुत पीछे माना जाता है, लेकिन ऐसी सड़कें हमारे यहाँ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी हाईवे निकल गए हैं। तो आप लोग, महाराष्ट्र इस देश का आर्थिक कैपिटल माना जाता है, और यहाँ पर अगर ये हाल है तो इसको बदलने की जिम्मेदारी अब आपको और हमें संजीदगी के साथ लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत अहम चुनाव है। और मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर
बहुत सारी जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के गठबंधन में लड़ रहे हैं। ये गठबंधन सिर्फ आपको और हमें नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। अभी हाल ही में हमारे जो बाबा ने भाषण दिया, बहुत अच्छा मुझे लगा। उन्होंने आपको सारी चीजें याद दिलाई और मैं भी आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जब से मैं संसद में बैठी हूँ तो वहां पर एक बिल आया है, वक्फ का बिल, जिससे हमें और आपको सभी को बहुत परेशानी हुई है। और अगर हम ऐसे लोगों को जिताएंगे जो पीछे के रास्ते से जाकर भाजपा की गोद में बैठेंगे, तो फिर इन बिल को पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को ध्यान रखें कि कौन हमारे लिए, इन्हीं के लोग वहां खड़े होकर वक्फ बिल के समर्थन में भाषण देते हैं, तो हम उन्हें कैसे बर्दाश्त कर लें। ये आपके और हमारे सारे अधिकारों को छीनने के लिए रोज एक नई मुहिम बनाते हैं। इन लोगों को हमें चुनाव के और वोट के माध्यम से ही हम अपना जवाब दे सकते हैं। तो ये चुनाव आपके लिए बहुत जरूरी, अपने नमाज की तरह आपके लिए जरूरी होना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर आज हमने कोई कदम नहीं उठाया तो ये सब बर्बाद कर देंगे। और दो चीज अहम है, एक प्रत्याशी आपका अच्छा होना चाहिए और दूसरा प्रत्याशी जो है वो मुख्य धारा से जुड़ा होना चाहिए। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ अपनी पार्टी की तरफ से कि अगर आप यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रियाज भाई को जिताकर भेजेंगे तो हम यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर कर सरकार बनाने का काम करेंगे। और जो हमारे भाई हमारे बीच में आते हैं चुनाव के लिए, आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है, वो किसी का समर्थन नहीं करते, वो अपना एक सदस्य लेकर अलग बैठ जाते हैं। और पर गुजारिश करने आई हूँ कि आप लोग यहाँ पर हमारी पार्टी जो इतने वर्षों से यहाँ मेहनत कर रही है, हमारे जो लीडर हैं अबू आसिम आजमी साहब, वो किस तरीके से सबकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। जब किसी को जरूरत पड़ती है, कोई भी मजलूम हो, उस पर जब मुसीबत आती है, सबसे पहले अबू आसिम साहब उसकी लड़ाई को ईमानदारी से काम करते हैं।